हेलो एवरीवन, कैसा हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, श्रम विभाजन जाति प्रथा, इस चैप्टर का क्या एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अपने भाषा में बिल्कुल इसको समझेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, इसी चैप्टर का लेखक परिचय किए थे। क्या किए थे? लेखक परिचय किए थे। तो सबसे पहले जानते हैं इनके लेखक कौन है। तो इस चैप्टर का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर लेखक है। और उनका जन्म कब हुआ था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में। ठीक है, 14 अप्रैल 1891। कहाँ? मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। और उनका मृत्यु कब हो गया था? 1956 दिल्ली में। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था ना। 14 अप्रैल 1891 का जन्म हुआ, कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। और मृत्यु कब हो गया उनका निधन? तो 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। तो ये हम लोग देखे थे। और जो लोग भी नहीं किए हैं लेखक परिचय, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग इस चैप्टर में क्या हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि जो लेखक परिचय होता है ना, उससे ऑब्जेक्टिव आता है। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर में श्रम विभाजन और क्या, जाति प्रथा। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो भीमराव अंबेडकर लिखे हैं, ये क्या इसमें बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जानिए श्रम विभाजन का मतलब क्या है। श्रम मतलब क्या होता है? काम। ठीक है, श्रम मतलब क्या होता है? किसी काम को करना, उस श्रम ही कहलाता है ना। विभाजन का मतलब क्या? बटा हुआ। और जाति प्रथा आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, एक जाति प्रथा। ठीक है, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसमें बताना क्या, यह विडंबना की बात है। ठीक है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं। मतलब इस पर सोचने वाली बात है, विडंबना की बात है। कितनी गलत बात है कि इस समय में भी, ठीक है, इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। मतलब जातिवाद को मानने वाला की कमी नहीं है इस समय में भी। मतलब इतना आगे बढ़ गया टेक्नोलॉजी, इतना कुछ हो गया, फिर भी क्या है कि विडंबना के क्या, जातिवाद। ठीक है, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, ये बताना। इस पोषक की कई आधारों पर, ठीक है, इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। मतलब इसके जो पोषक है, जो इसके गुलाम हो चुके हैं जाति प्रथा के, जिनके अंदर एकदम निगेटिविटी भर चुका है जाति प्रथा से, उनको कुछ भी कर लीजिए उनको, मतलब कई आधार पर समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशल के लिए श्रम विभाजन को, ठीक है, आवश्यक मानता है। ठीक है, आधुनिक जो सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को, ठीक है, ये कहना क्या चाहते हैं, एक आधार मतलब जातिवाद का ये भी माना गया है कि जैसे कि पहले से ये हो गया है कि अगर आप का जिस जाति में होगा, ठीक है, किसी सभ्य समाज में जिस जाति में आपका मतलब जन्म ले रहा गया है ना, मतलब वो आपका काम क्या है वहाँ फिक्स कर दिया गया है। श्रम का विभाजन कर दिया गया है कार्य कुशल के लिए, मतलब कार्य का संपन्न होने के लिए। जैसे कि अगर कोई ग्वाला जाति से है तो उसको क्या, दूध वाले मतलब मानता है कि दूध, गाय भैंस ये सब रखेगा। ठीक है, सोनार जाति से जो लोग आते हैं मतलब सोना ये सब का बिजनेस रहेगा उनका। जैसे लोहार हो गए तो उन लोगों को क्या, हंसुआ से ये सब बनाना। तो इस तरह से क्या, कार्य कुशल के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। श्रम विभाजन कर दिया गया है ताकि सब लोग का जो काम है वो अपना कर लेंगे। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ठीक है, और जाति प्रथा आप लेके चलते हैं तो वो भी क्या है, श्रम विभाजन का दूसरा रूप है ना। क्योंकि जाति हुआ तभी तो श्रम का विभाजन हुआ। क्या आप इस जाति से है, हम इस जाति से है, ठीक है, तो श्रम विभाजन क्या है, जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, आप मान सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा रूप, क्योंकि जाति बटा तभी तो उस जाति के ये काम करना है, उसको करना है, तो उसका दूसरा रूप हुआ। इसलिए इसमें से कोई, ठीक है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है इस, ठीक है, इस तर्क से। ठीक है, क्या हुआ कि इस जो ये तर्क दिया गया, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है थोड़ा अजब सा है, आपत्तिजनक है। ठीक है, आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। ठीक है, अब क्या है, मतलब एक आपत्ति मतलब क्या है, एक मतलब सोचने वाली बात है यहाँ कि जो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी किए। श्रमिक मतलब क्या होता है, काम करने वाले। ठीक है, तो काम करने वाले का भी विभाजन कर दिया है। ठीक है, श्रम विभाजन तो है ये है, उसके साथ क्या क्या कर दिया गया है,
श्रमिक विभाजन भी का रूप भी लिए हुए है। श्रम विभाजन, ठीक है, निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन जो है वो निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। ठीक है, मतलब यहाँ क्या है, सभ्य समाज में क्या है, श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। अस्वाभाविक का मतलब क्या है कि मतलब जो स्वाभाविक है उसके विरुद्ध, ठीक है, अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, यानी नहीं करती है अस्वाभाविक विभाजन। इसका मतलब क्या है कि स्वाभाविक विभाजन करती है, यही हुआ ना। उसके साथ क्या है, भारत की जाति प्रथा, क्या है, भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है, भारत की जो जाति प्रथा की एक और यह व्यवस्था है, मतलब उसकी विशेषता है कि श्रमिकों का क्या होता है, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। यहाँ क्या है, मतलब उसके स्वभाव के मतलब विरुद्ध, ठीक है, स्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। अस्वाभाविक का मतलब क्या, स्वाभाविक विभाजन, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की उपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। एक तो उसको मतलब उनके कार्य के मतलब अपने अनुसार वो लोग बांटते हैं, ठीक है, उनके कार्य को कि आपको ये करना है, ये करना है, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। उसके बाद कि ऊंचा नीचा का भी दर्जा दिया जाता है। अगर आपके अंदर जरूरी नहीं है कि आप जिस जाति से अगर आप वही काम करें, है कि नहीं। इस समय में अगर आपके अंदर दूसरा टैलेंट है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या कर दिया जाता है, बांट दिया गया है, अस्वाभाविक विभाजन कर दिया गया है, ठीक है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, ठीक है, विश्व के किसी समाज में नहीं पाया जाता है। और समाज में जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगर जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्या स्वाभाविक विभाजन होगा जाति प्रथा को और श्रम विभाजन मान ले तो? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, अस्वाभाविक विभाजन हो गया, ये स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा। क्योंकि जाति प्रथा, यहाँ क्या कहना चाहता है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, ठीक है, मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्या मनुष्य के, आप हम तो ऊपर यही बात बताए ना, क्योंकि मनुष्य के रुचि पर आधारित थोड़ी होगा। जाति प्रथा है, श्रम विभाजन के आधार पर उसको नहीं बांट सकते। अब जाति है वो अलग की बात है, जो पूर्वजों से बहुत पहले से, ठीक है, चलते आ रहा है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि आप उस जाति से आप वही काम कीजिए, बिल्कुल नहीं। आपके अगर कोई दूसरा टैलेंट है तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अगर बांट दिया गया है तो आपके क्या है, रुचि पर आधारित नहीं हुआ। क्या रुचि पर आधारित हुआ? नहीं। कुशल व्यक्ति जो कार्य करने योग्य है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है, ठीक है। रुचि पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल उनके अनुसार बंटना चाहिए, ठीक है। जो लोग कार्य करने में सक्षम है, जो भी उनके अनुसार क्या होना चाहिए। इसके लिए क्या आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें। मतलब क्या बताना चाहते हैं यहाँ से कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हमें व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा कार्य का चुनाव स्वयं कर सकते। जो हम आपको समझा रहे हैं वही बात है यहाँ, कि मतलब हम उसको इस तरह से, मतलब इस टाइप से उसको हम बना दे, मतलब इस लायक बना दे कि वो अपना जो भी काम है, ठीक है, जिसमें रुचि है, जो उनके रुचि पर आधारित है, उसमें मतलब वो जाए, वो काम करे। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण, ठीक है, जैसे माता पिता, सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात ठीक है, गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अब बताते हैं इस सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत, मतलब जो बताया गया कि किसी मनुष्य के, हम क्या बोले अभी, कि किसी भी मनुष्य को आप इस तरह का बना दीजिए, इस लायक बना दीजिए, ठीक है, कि वो अपना जो भी कार्य करना है वो खुद चुने कि हमें ये करना है। लेकिन जस्ट इसके विपरीत क्या है कि हमारे समाज में, ठीक है, आप गर्भधारण में ही है, ठीक है, गर्भधारण के समय ही आपको ये होता है कि अगर आप उस जाति में जन्म लेने वाले हैं तो आपका पेशा हो गया कि आप इस जाति में जन्म ले रहे हैं तो आपको यही काम करना है, ठीक है। तो ये इसके जस्ट विपरीत हुआ। हम लोग यहाँ ये लाना चाहते हैं कि उसको अपने मन से काम करे, जो उनका पसंदीदा है वो काम करे, लेकिन इसके जस्ट विपरीत हो गया कि उनके माता पिता, समाज स्तर से ही क्या कर दिया जाता है, ये निर्धारित कर दिया जाता है मनुष्य का पेशा, ठीक है, गर्भधारण से ही। आगे क्या कहना चाहता है इसमें, आगे है
जाति प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण, ठीक है, पहले से ही जो निर्धारण कर चुके हैं ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। मतलब यहाँ तक ये नहीं कि हाँ पूर्व निर्धारण हो चुका है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए वो भर दे, ठीक है, जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है कि यही काम करना है। भले ही पेशा, ठीक है, अनुपयुक्त या पर्याप्त होने के कारण यह भूखे मर जाए, ठीक है, अगर उसकी नहीं है अपर्याप्त का मतलब क्या है, उपलब्ध नहीं है। भले जो पेशा उसका है वो अगर उपलब्ध नहीं है, भूखे मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन करना उसका जो है वही है। वो जीवन भर के लिए क्या बोल दिया मनु, बल्कि जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। आधुनिक युग में यह, ठीक है, स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में नियंत्रण, विकास और कभी कभी अस्माकत परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। क्या होता है कि अक्सर होते रहता है, आप देख सकते हैं किसी भी बिजनेस में क्या होता है, कभी बहुत अच्छा चलते रहता है, ठीक है, अचानक क्या हो जाता है, विकास और कभी कभी अस्माकत परिवर्तन होता है, मतलब बढ़ते रहता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो यही है ना कि अगर आपको अगर पेशा में बांध दिया जाए कि आप एक ही चीज़ करना है आपको, अगर वो चीज़ अगर अपर्याप्त हो गया तो क्या होगा, भुखमरी तो आएगा ही ना। तो इसीलिए तो यहाँ मतलब वो बोले कि मतलब मनुष्य के रुचि पर आधारित होना चाहिए कोई भी कार्य, ठीक है। तो उसके आगे क्या बोला गया, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यही बात हुआ, मतलब क्या है इसमें कि पेशा आपको बदलना पड़ सकता है। अगर ऊपर नीचे हुआ, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, डूब गया आपका बिजनेस, उद्योग धंधा, तो क्या होगा, आपको पेशा बदलना। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने का स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अब बताइए, अगर आपके पास ऐसा परिस्थिति आ गया, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति मतलब उल्टा परिस्थिति, ऐसा समय आ गया कि आप जो मतलब किए, ठीक है, जो पेशा आपका था वो पेशा अगर चल रहा है, अचानक वो डूब गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, वो पेशा अपर्याप्त हो गया, तो मतलब क्या है कि पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए क्या होगा, भूखे मरने के अलावा कोई चारा बच जाएगा नहीं ना बचेगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, ठीक है। अब यहाँ बोला गया, धर्म की बात आ गया कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, ठीक है, न हो, भले ही, ठीक है, भले ही वह उसमें प्रांगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति, ठीक है, आगे समझते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्या है, न देकर जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण बनी हुई है, ठीक है। आपको यहाँ से ये दोनों लाइन को मिलाने के बाद आपको पता चलेगा क्या बोला गया। यहाँ बोला गया कि ठीक है, हिंदू धर्म में जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, ठीक है, पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। उसके बाद क्या, जो कि उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें प्रांगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष। हिंदू धर्म में क्या है, पेशा खुद के चुनने का नहीं, जो उसका पैतृक जो पुराने समय से चल रहा है वही है, ठीक है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा के कारण क्या है, बेरोजगारी का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण। आपको एक ऑब्जेक्टिव आता है कि, ठीक है, बेरोजगारी के प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो जाति प्रथा, ठीक है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या है, तो प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा का गंभीर दोषों से युक्त है, मतलब उसमें बुराइयां है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती है, यानी उसकी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है, उसकी इच्छा पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। श्रम विभाजन मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता है। जो क्या होता है कि इसमें क्या हुआ कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। अगर आप बांट दिए हैं तो उसमें क्या उसका रुचि है, अगर नहीं है उसमें रुचि तो बिल्कुल नहीं है, अगर उसको दूसरा करना है तो। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और, ठीक है, उत्पीड़न की इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह, ठीक है,
यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल, ठीक है, व्यवस्थावश करते हैं। क्या हुआ कि अरुचि के साथ करते हैं, इनको मतलब बांट दिया गया है, जिसके कारण क्या करते हैं, उनका रुचि नहीं है, फिर भी उस कार्य को क्या कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, उनको मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उनका पेशा बदलने का क्या है, बदलना भी नहीं, जो पैतृक चल रहा है वही चलते आ रहा है। इस चैप्टर में वो समझाना चाहते हैं, जो भीमराव अम्बेडकर है ये बता रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। बता नहीं सकते मतलब क्या क्या यहाँ लिखा हुआ है, विवशतावश, ठीक है, विवशतावश मतलब उनको क्या, अरुचि मतलब क्या है, रुचि ना हो, फिर भी जो उनको कार्य मिल गया हो उनको क्या करना, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, भुखमरी पकड़ेगा। आगे क्या है, आगे बोला जा रहा है, ऐसी स्थिति, ठीक है, स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए आप लोग खुद सोच सकते हैं, जिस काम में आपको मन नहीं लगता है उसमें क्या करते हैं कि अगर 4 घंटा पुराना है, 5 घंटा अगर उसको पुराना है तो क्या करते हैं कि बैठे रहते हैं, दिन काटते रहते हैं, ठीक है, दिन कट गया कि 4 घंटा कैसे भी पुर जाए, मन लगेगा नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा काम रहता है ठीक है, कोई ऐसा काम रहता है जिसमें आपको मन लगता है तो क्या करते हैं आप कि मतलब बहुत मन से काम करते हैं। तो क्या होगा, अगर मनुष्य की ऐसी स्थिति में क्या होगा, ग्रस्त टालू काम करने और कम काम होगा, टालू होगा तो कम होगा। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाली का, ठीक है, न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता, ठीक है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कोई सफलता कैसे प्राप्त करे, कुशलता उस कार्य में कैसे प्राप्त होगा, ऐसे होगा तो। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, ठीक है। आर्थिक पहलू से भी, आर्थिक मतलब क्या होता है, आर्थिक आप जान सकते हैं, इकोनॉमी आपके घर का क्या है मतलब, ठीक है, जो घर में आर्थिक पहलू जो है उससे भी मतलब हानिकारक जाति प्रथा को माना जा सकता है, ठीक है। अगर जाति प्रथा नहीं, श्रम विभाजन होता ही नहीं, ठीक है, जाति प्रथा नहीं रहता, श्रम विभाजन नहीं है, श्रम विभाजन को जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। तो ये आर्थिक पहलू से भी मतलब ज़्यादा घातक है ये, ठीक है, हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति की, ठीक है, दबा कर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। क्योंकि मतलब इसलिए मतलब हानिकारक कहा जा रहा है जाति प्रथा को, क्योंकि मनुष्य के जो अस्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ लिया जाता है, जो उनके स्वभाव में नहीं है उसमें उनको जकड़ लिया जाता है, ठीक है, उसमें उनको जकड़ लिया जाता है। तो उसका परिणाम तो आपको पता चल रहा है। आगे क्या है, आगे इसमें बोला जा रहा है, अब मैं, ठीक है, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की, ठीक है, आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जाति प्रथा के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है। अब देखिए, अब आ गया ना आपको सवाल, यह है कि आदर्श समाज क्या है, ठीक है। अगर जाति प्रथा के विरुद्ध हम लोग इतना ज़्यादा बात कर लिए, श्रम विभाजन के प्रति, क्या श्रम विभाजन बंटने के कारण किसी काम में मतलब क्या कुशलता नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि लोगों का उसमें रुचि नहीं है, उनके स्वाभाविक मतलब विचार से मिल नहीं रहा है, जिस काम में उनको मन लग रहा है वो काम उनको नहीं मतलब किए दिए जा रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है। तो आप बताइए अब यहाँ कि फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो मेरा उत्तर होगा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, भ्रातृत्व पर आधारित हो। स्वतंत्रता, समानता मतलब सब स्वतंत्र हो, ठीक है, समानता हो सबके बीच में, समता, ठीक है, भ्रातृत्व मतलब क्या, भाईचारा हो, भाईचारा हो, स्वतंत्र हो सब लोग अपने कार्य करने के लिए, समानता, सबको समता दिया जाए, ठीक, आधारित हो। क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व आधारित यानी अर्थात भाईचारे, वही बोले ना, भ्रातृत्व मतलब क्या, अर्थात भाईचारे किसी को क्या आपतित हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतने गतिशीलता होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर दूसरे छोर तक संचारित हो सके, ठीक है। मतलब कोई भी आदर्श समाज मतलब समाज में गतिशीलता होनी चाहिए, ठीक है, गतिशीलता होना, जिससे कोई भी व्यक्ति वांछित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक हो सके। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सहज रखना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क, अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। अब सबसे पहली बात है कि आदर्श समाज के लिए क्या, भाईचारा हो, सब लोग मिलजुल कर रहे, ठीक है, समता हो, स्वतंत्रता हो। उसके बाद क्या हो, सामाजिक जीवन में जो आपके साधन व अवसर उपलब्ध है रहना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए
तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है। अच्छा, भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होगा, दूध पानी के मिश्रण की तरह। भाईचारे का दूसरा रूप, भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, दूध पानी के मिश्रण की तरह। इसी दूसरी नाम लोकतंत्र है। ठीक है, अब इसका दो दो बन जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में भाईचारे का वास्तविक रूप अगर क्या दूध पानी का मिश्रण नहीं है तो लोकतंत्र होगा। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोक का तंत्र। ठीक है, लोगों का जो तंत्र है, लोगों का जहाँ शासन है, ठीक है, वो लोकतंत्र होता है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। अच्छा बताइए, लोकतंत्र में क्या होता है, हम लोग लोकतंत्र क्या है, केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, यहाँ सभी लोगों का क्या है, सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। यहाँ क्या करते हैं, जब वोट होने वाला रहता है तो गांव में क्या होता है, सभी लोग पूछते हैं एक दूसरे से किसको देना है, क्या करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अनुभव का आदान प्रदान होता है, सब लोग बताते हैं कि इसको देने से क्या फ़ायदा होगा इसको। उसके बाद क्या है यह, ठीक है, इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखें। जो आपके दोस्त है, ठीक है, कोई भी हो आपके क्लास में जिसमें पढ़ रहे हैं, अगर उसका कास्ट, ठीक है, उसके धर्म, इस आधार पे आप उसके साथ नहीं, उसके साथ क्या आप साथी के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान के भाव रखिए, ना कि उससे मतलब निगेटिव गलत सोचिए, उसके बारे में सही सोच रखिए। तो आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। यहाँ से आपका क्या है, अभ्यास प्रश्न है, कुछ प्रश्न को देखिएगा। लेखन, ठीक है, लेखक विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, मतलब क्या है, आप उसके बारे में बताइए। विडंबना के ऊपर बताया था ना कि इस समय में भी, आधुनिक युग में भी विडंबना की बात है। ठीक है, कि अभी भी लोग जाति प्रथा को मानते हैं। उसके बाद क्या है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तर्क जो ऊपर दिया गया था ना कि क्यों मानते थे, क्योंकि किसी भी कार्य को कुशल बनाने के लिए श्रम विभाजन, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कार्य कुशल होने के लिए जाति के आधार पर बांट दीजिए, वही ज़रूरी नहीं है। आप दूसरे जाति से अगर वो आपको काम आ रहा है तो भी वो हो सकता है। तो इस पूरे में हम लोग क्या समझे, इस पूरे को एक बार हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, जो यह बताना चाहते हैं कि इस युग में भी जो जातिवाद के पोषक है, उनको इस बात का समझ नहीं है कि मतलब अगर हम जाति के आधार पर श्रम विभाजन को बांटते हैं तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा। आप देख लिए कि अगर उनके रुचि पर, अगर कि दूसरे जाति से दूसरा काम करने में अगर रुचि है तो उनको करने दे, ना कि उनके मतलब जो पैतृक चलते आ रहा है, बहुत पहले से उनका चलते आ रहा है, वो करने दे। जिनमें उनको मन लगा है वो किए जाए। ठीक है, आदर्श समाज का निर्माण कैसे हुआ आप देख ही लिए कि मतलब क्या समानता, स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, भाईचारे रहिए, किसी से मतलब भेदभाव नहीं कीजिए। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़े हैं। तो हमारा चैप्टर हो गया द इंड, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, सब्जेक्टिव भी करा देंगे। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।